अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं पूरियाँ और आलू का सालन। हलवा जो था मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी। सबसे पहले हम बनाएंगे आलू का मज़ेदार सा सालन, और देखिए कितनी क्रिस्पी सी पूरी मैंने बनाई है। इसकी भी रेसिपी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ये देखिए मज़े का आलू का सालन भी है। सबसे पहले हम बना रहे हैं आलू का सालन। तो चलें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसके लिए देखिए 3 अदद आलू ले लिए हैं, बड़े साइज के आलू हैं। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से छीलेंगे कि आलू का कुछ छिलका जो है वो आलू के ऊपर ही रह जाए। कंप्लीट इसको बिल्कुल क्लीन नहीं करना है। आपने देखा होगा बाजार में जब आप आलू का सालन खाते हैं, इसका पूरी का, तो उसमें कहीं कहीं आपको छिलका भी आता है। तो ओरिजिनल टेक्सचर के लिए ज़रूरी है कि जब आप इसको छीलें तो थोड़ा थोड़ा छिलका भी इसके ऊपर रह जाए। ये देखिए मैंने आलू को जो है वो छील लिया है। देखिए इस तरह से छीला है कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत छिलका जो है ये रह गया है। फ्री हैंड रख के आपने इसको छीलना है। और इसी तरह से आपको इसकी कटिंग भी करनी है। जैसे आप आलू की भुजिया बनाते हैं तो उसमें आप कोशिश ये करते हैं कि इक्वल साइज के आलू कटें, लेकिन अब जब हम इसको काटेंगे तो ये हम कुछ छोटे काटेंगे कुछ बड़े काटेंगे, टेढ़े बेढ़े रफ सी हम इसकी शेप दे देंगे। ठीक है। अच्छा, एक एहतियात ये करनी है कि आपको, क्योंकि आप छिलके के साथ ले रहे हैं, तो आलू को छिलके के समेत प्रॉपर्ली वॉश करना है। सही है। चले मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे काटा है। ये देखिए मैंने आलू जो थे इसको मैंने बिल्कुल रफ सी शेप में काट लिया है। देखिए कुछ इसकी कोई बिल्कुल ही रफ सी शेप है, ये ना ही स्क्वायर है ना ही रेक्टेंगल है। रफ सी शेप को आपने इसको काट लेना है। अब हम इसको पकाएंगे। पकाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसके अंदर कौन कौन सी स्पाइसेस यूज कर रही हूँ। ये देखिए स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कलौंजी। कलौंजी होती है उसके अंदर। 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून सौंफ। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को पकाते हैं। आलू की सब्जी किस तरह से बनेगी देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने फ्राई पैन चढ़ा लिया। इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब तेल डालूंगी। तेल डालने के बाद अब हम इसके अंदर डायरेक्टली ही आलू डालेंगे। थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए फिर हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। अब हम इसको कर देते हैं मिक्स। ऐसे करेंगे कि तेल जो है तमाम आलूओं के ऊपर लग जाए। आलू इसमें हल्के से फ्राई हो जाए, ज़्यादा नहीं, हल्के से। एक मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दें, फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये देखिए 1 मिनट हमारा हो गया। आलू के ऊपर जो है वो ऑयल की कोटिंग हो गई है। हमें इसको फ्राई नहीं करना है, बस इतना ही हमें इसको करना था कि ऑयल जो है तमाम आलूओं के ऊपर एक लेयर की सूरत में चढ़ जाए। ठीक है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 कप के करीब पानी। देखिए पानी डालते ही वो सुरसुर सी जो आवाज़ थी ना आलूओं की तलने की, वो ख़त्म हो गई। ये देखें, ये इसके अंदर चला गया पानी। आँच को मैंने दरमियानी से थोड़ा तेज रखा है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर तमाम मसाले डालूंगी। साथ ही इसमें जाएगा हस्बे जायका नमक। नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करिएगा क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। ये देखिए अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है। और अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने देते हैं। दरमियानी से थोड़ी तेज आंच मैंने रखी हुई है। ये देखिए अब हम इसको कवर कर देंगे। ये हमने इसको ढक दिया। अब ये इसको हम छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए कि आलू हमारे थोड़े गल जाएंगे, तो फिर हम इसको मैश करेंगे। ये देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो हो चुके हैं। आलू जो है वो हमारे गल चुके होंगे। देखते हैं हम।
ये देखिए ये बिल्कुल गल गए और सालन में भी कितना बबल सा आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, अभी देखिए आलू हमारे बिल्कुल साबुत हैं, लेकिन ये बॉयल हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब हम इसको हल्का हल्का सा करके मैश कर लेंगे। इस तरह से टेढ़ा बेढ़ा तोड़ना है, बिल्कुल मैश नहीं करना। हल्का हल्का सा करके आप हर पीस को टेढ़ा बेढ़ा सा तोड़ते जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरी वाला जो सालन होता है आलू का, उसके अंदर कुछ आलू बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ छिलकों वाले होते हैं, कुछ बिल्कुल मैश हुए हुए होते हैं। तो इस तरह से आपको इसको करते जाना है। मेरी ये रेसिपी पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है, और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबाएं। इस तरह से करके आपने इसको तोड़ लेना है। देखिए पहले सब सालन वालन आप तैयार कर लें, फिर उसके बाद पूरी का जो है वो आटा आप गूंद के रखें और फिर गर्मा गर्म पूरियाँ बनाते जाएं और देते जाएं मेहमानों को या घर वालों को। इस तरह से वो खुद भी खाएं। साथ बना लें तो हॉट पॉट में रख लें फ़ौरन से, फिर उसके बाद ही आप चीज़ों को सर्व कर दें। वरना भी पूरी जो होती है अगर थोड़ी देर हो जाए तो वो इतनी मज़े की नहीं रहती जैसे गरम गरम में होती है। ये देखिए कितना मज़े की शक्ल आई है। ये देखिए आपने देखा होगा कि हलवा पूरी वाला जो आलू का सालन होता है उसके अंदर अचार भी डला हुआ होता है। अब हम इसके अंदर अचार डालेंगे और खट्टा करने के लिए थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। तो चले इस स्टेज की तरफ चलते हैं। आपके पास जो भी ब्रांड का अचार अवेलेबल हो, कोई सा भी अचार अवेलेबल हो, आप वो डाल लें। मेरे पास मिचल्स का मैंगो का अचार अवेलेबल है, तो वो तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। डाल के आपको इसको सही से मिक्स कर लेना है, इस तरह से करके। अब इसके अंदर फाइनली जाएगा लेमन जूस। फिर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, तो मज़ेदार आपका हलवा पूरी वाला आलू का सालन तैयार है। ये देखिए तकरीबन मैंने हाफ लेमन ले लिया है, उसको हम इसको डाल लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें जूस जाएगा लेमन का, क्योंकि अचार डालने से ये ऑलरेडी खट्टा सा हो चुका है। कि लेमन से क्या होता है कि बहुत ही मज़े का जायका आ जाता है। ये भी चला गया, हमने अब इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। ये हमने इसका लगा दिया ढक्कन। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देंगे। देखिए 1 से 2 मिनट हो गए, सालन हमारा बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। देखिए गाढ़ा भी हो गया, हमें इसके अंदर कोई भी इजाफी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लाइक आटा वगैरह। देखिए सबसे पहले मैं ले लूँगी पूरी बनाने के लिए मैदा। 2 कप के करीब मैं मैदा लूँगी। मेजरमेंट का आपको बहुत ख्याल करना है, सारा खेल ही मेजरमेंट का है। अगर आपकी मेजरमेंट आगे पीछे हुई तो हो सकता है कि आपकी जो पूरी है वो सख्त हो जाए, टूटे ही ना, शक्ल से अच्छी लगे लेकिन वैसी लगे ना, जब आप उसको तोड़ें तो आपको सख्त सख्त सी फील हो। तो मेजरमेंट का आपको काफ़ी ख्याल करना है। ठीक है, 2 कप हमने मैदा लिया है। 2 कप मैदे में जाएगी 1 टेबल स्पून के करीब सूजी। सही हो गया। 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा बटर। बटर ले लें या माजरीन ले लें, ये आपके अपने ऊपर है। हस्बे जायका हम इसमें डाल लेंगे नमक, और अब हम इसको सादे पानी से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद हम इसको रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। पहले हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। फिर गूंद के मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी कम से कम। फिर उसके बाद जब तेल गर्म हो जाएगा तो पूरियां बनाते जाएंगे और तेल में फ्राई करते जाएंगे। छोटी छोटी सी टिप्स है, साथ रहिएगा, देखते रहिए।
चले मैं इसको गूंथती हूँ, फिर हम मिलते हैं। देखिए सादे पानी से ही मैं इसको गूंथ रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा पानी आप इसमें डालते जाएं और इसको गूंथते जाएं। वैसे ही गूंथेगा जैसे आटा गूंथता है। पूरी के आटे को मैंने गूंथ लिया है। अब मैं इसके ऊपर प्लास्टिक रैप करके या प्लेट रख दें या ढक्कन, जो भी वॉटेवर, इसको आपको कवर करके रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम। अब देखें आटे को रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए। अब आप इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएं। देखें इस तरह से तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। फिर खुश्की लगा लें। खुश्की में भी मैं मैदा यूज कर रही हूँ। ऐसा उठाना है। देखिए मैंने इसको टर्न किया है, कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। ये देखिए इस तरह का कलर आएगा तो इट मीन्स कि पूरी आपकी तैयार है। और ये विद इन अ मिनट जो है ये पूरी तैयार हो गई है। अब हम इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्सेस जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए इस तरह से अब मैंने टिश्यू पेपर 2 रख लिए थे, इसके ऊपर मैं पूरी को निकाल लूंगी ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो ये एब्जॉर्ब कर ले। फिर उसके बाद मैं इसको हॉट पॉट में जो है वो ट्रांसफर कर दूंगी। इसी तरह से मैं बाकी पूरी भी बनाती हूँ। फिर मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। देखिए मेरा प्लेटर बिल्कुल तैयार है। पूरियाँ भी हैं मज़ेदार सी, आलू का सालन है खट्टा खट्टा मज़े का, और हलवा है। हलवे की रेसिपी भी मैं आपको इस वीडियो के साथ ही उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स में भी लाजमी शेयर करना है। छोले का सालन बिल्कुल रिमेनिंग है, हलवा पूरी वाला, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। चलो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।